राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन चुप है, कौन मैदान में है और कौन आने वाले चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच तीन चेहरे खास तौर पर चर्चा में है: सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। और चौथा चेहरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो शायद सबसे ज्यादा सक्रिय है। सबसे पहले बात सचिन पायलट की करते हैं। कांग्रेस के अंदर जब खींचतान की तस्वीरें सामने आ रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट कहाँ है। पायलट की नई तस्वीरें भी चर्चा में है, नीला रंग, अंबेडकर की तस्वीर और साथ में लिखा है विश्वास, संघर्ष और बदलाव। अब इस तस्वीर का राजनीतिक मतलब क्या है, ये पायलट खुद जानते हैं। लेकिन राजनीति में तस्वीरें भी कई बार बयान बन जाती है। कयास लग रहे हैं कि क्या पायलट युवाओं को लेकर कोई नई मुहिम शुरू करने वाले हैं? क्या उनकी सक्रियता बढ़ने वाली है, या फिर वो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान से दूरी बनाए रखेंगे? मेरी समझ से फिलहाल पायलट के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्त से पहले मैदान में उतरना उन्हें फायदा देगा या नुकसान। क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर पहले से ही संघर्ष है और उसी समय पायलट राजस्थान में सक्रिय होते हैं तो मामला और उलझ जाता है। इसलिए संभव है कि पायलट फिलहाल इंतजार करें और सही समय आने पर अपनी भूमिका तय करें। लेकिन अगर पायलट इंतजार कर रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं है। निकाय और चुनाव उनके लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये उनके लिए अपनी पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। और यही वजह है कि बेनीवाल लगातार अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पीड़ित परिवार के साथ हैं, कहीं आंदोलन में है, कहीं मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के सामने है। और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नज़र बेनीवाल पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर आरएलपी पंचायत और निकाय चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करती है तो इसका असर सिर्फ इन चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा। अगले विधानसभा चुनाव में भी बेनीवाल कितने बड़े खिलाड़ी होंगे, इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। और इसी बीच नरेश मीणा के परिवार और समर्थकों की बेनीवाल से मुलाकात भी राजनीतिक संकेत देती है। हालांकि इन मुलाकातों को सीधे किसी गठबंधन से जोड़ना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में अब छोटे राजनीतिक ध्रुव भी बड़े दलों के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे चेहरे पर, वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी की खामोशी चर्चा में है, क्योंकि जो नेता आमतौर पर हर मुद्दे पर बोलता दिखाई देता है, अगर वही किसी दौर में शांत दिखाई दे तो राजनीति सवाल पूछती है, आखिर बाबा के मन में क्या चल रहा है। हालांकि वह अपने समर्थकों के बीच सक्रिय हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के मुद्दे पर उनकी मुखरता पहले जैसी नहीं दिखाई दी। और ये सब आपने देखा है। और अब विधानसभा सत्र भी आ चुका है, इसलिए सवाल ये है कि उनकी एक खामोशी आगे चलकर राजनीतिक बयान बनेगी या फिर एक बड़ा तूफान। इसका जवाब शायद विधानसभा में मिल सकता है। और इन तीनों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव से पहले उनका फोकस साफ है, सरकार का काम जनता तक पहुंचाना और संगठन को चुनाव के लिए तैयार करना। भर्तियां हुई है, नियुक्तियां हुई है, योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। सिर्फ आंकड़े गिनाने से चुनाव नहीं जीते जाते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता ये नहीं देखती कि कितने करोड़ के शिलान्यास किए गए, जनता ये देखती है कि उसके गांव में सड़क बनी या नहीं, स्कूल में शिक्षक है या नहीं, अस्पताल में इलाज मिलता है या नहीं, और भर्ती का इंतजार कर रहे युवा को नौकरी मिलेगी या नहीं। यही वो क्षेत्र है जहां भजनलाल सरकार को अभी और तेजी दिखानी होगी। 1 ईयर वेटिंग, भर्ती प्रक्रिया में सुधार, सीईटी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे अभी भी युवाओं के बीच मौजूद है। इसलिए सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास सवाल भी कम नहीं है। और यही वजह है कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव राजस्थान की राजनीति का बड़ा टेस्ट बनने जा रहे हैं। कांग्रेस कोशिश करेगी कि सरकार की कमियों को मुद्दा बनाया जाए, बीजेपी कोशिश करेगी कि अपनी योजनाओं और भर्तियों को जनता के सामने रखा जाए, बेनीवाल अपनी अलग जमीन मजबूत करेंगे, पायलट सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और किरोड़ी की खामोशी पर सबकी नजर है।
यानी चुनाव मैदान में सिर्फ दो पार्टियां नहीं हैं, कई राजनीतिक चेहरे अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। और असली सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी को वोट में बदल पाएगी? क्या भजन लाल शर्मा अपनी सरकार के काम को चुनावी फायदे में बदल पाएंगे? क्या हनुमान बेनीवाल तीसरा मजबूत राजनीतिक ध्रुव बन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट कब बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो किसके पक्ष में नहीं बल्कि किस दिशा में बोलेंगे? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कई बार चुनाव नतीजे मतदान के दिन नहीं बनते, उनकी जमीन कई महीने पहले तैयार हो जाती है। और इस वक्त राजस्थान में वही जमीन तैयार हो रही है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।